हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है राहुल जैन इंश्योरेंस ग्रुप। सो फ्रेंड्स, आज मैं आपको बताने वाला हूँ कुछ ऐसी मिस्टेक्स, कुछ ऐसे फैक्टर्स जो कि टर्म इंश्योरेंस लेने के समय आपको सोचना चाहिए कि क्या-क्या चीजें हैं जो कि कंसीडर करनी चाहिए और कौन सी चीज है जिसकी मिस्टेक्स को हमें अवॉइड करना चाहिए। सो फ्रेंड्स, इस वीडियो के अंदर मैं आपको एज एन कस्टमर, एज एन एडवाइजर ये समझाना चाहता हूँ और ये बताना चाहता हूँ कि कौन-कौन से मिस्टेक्स हैं जो ज्यादातर लोग ये कर लेते हैं और ज्यादातर एडवाइजर्स ऐसी चीज बताना भूल जाते हैं अपने क्लाइंट्स को जिससे कि उनकी पॉलिसी के क्लेम कई बार डिनायल हो जाते हैं। सो फ्रेंड्स, इस वीडियो को पूरा देखिएगा जिससे कि आपको पूरी की पूरी इंफॉर्मेशन मिल जाए कि फैक्टर्स कौन से हैं और कौन सी मिस्टेक्स हमें अवॉइड करनी है। सो जिससे कि हम एक टर्म प्लान, एक बेटर टर्म प्लान को चूज कर सके अपनी और अपनी फैमिली के प्रोटेक्शन के लिए। सो फ्रेंड्स, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो अभी के अभी चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए जिससे कि आगे आने वाली वीडियो के कंटेंट आपको टाइम पर एज ए नोटिफिकेशन मिलता रहे। सो फ्रेंड्स, अगर आप ये जानना चाहते हो तो चलिए स्क्रीन पर चलते हैं और जानते हैं कि कौन-कौन सी चीजें इसके अंदर काम करती हैं, क्या फैक्टर्स हैं टर्म इंश्योरेंस लेने से पहले और कौन से मिस्टेक्स हैं जो हमें अवॉइड करनी चाहिए पॉलिसी लेने से पहले। सो फ्रेंड्स, चलिए समझते हैं हाउ टू चूज द राइट टर्म इंश्योरेंस पॉलिसी एंड फैक्टर्स टू कंसीडर एंड मिस्टेक्स टू अवॉइड। तो आप सबने सबसे पहले समझिए कि फैक्टर्स कौन-कौन से हैं। सबसे पहला इसमें फैक्टर आता है जिसको हम बोलते हैं कवरेज अमाउंट, मतलब कि हमें कितने सम एश्योर्ड की पॉलिसी लेनी चाहिए, कैसे लेनी चाहिए, वो सारी चीजें। द अमाउंट ऑफ द कवरेज यू नीड डिपेंड ऑन द करंट फाइनेंशियल ऑब्लिगेशंस एंड द फाइनेंशियल नीड्स ऑफ अ डिपेंडेंट। मतलब कि हर पर्सन की डिपेंडेंसी होती है, हर पर्सन की ऑब्लिगेशंस होती हैं, उसके फाइनेंशियल नीड्स के हिसाब से आपको एक टर्म प्लान का कवरेज जो है वो चूज करना चाहिए। कंसीडर फैक्टर्स सच एज द मॉर्गेज पेमेंट, आउटस्टैंडिंग डेट्स, एजुकेशनल चिल्ड्रन एजुकेशन एक्सपेंसेस एंड फ्यूचर फाइनेंशियल गोल्स। अब आपके फाइनेंशियल गोल्स क्या हैं, बच्चों की एजुकेशन की कितनी कॉस्ट आती है, क्या आपका डेट्स वगैरह आपके पास अगर है, कोई आउटस्टैंडिंग डेट है, मॉर्गेज पेमेंट्स आपकी अगर कोई है, तो ये सारी चीज को कंसीडर करते हुए आप अपने टर्म प्लान का एक सही सम एश्योर्ड चूज कर सकते हैं, एक सही कवरेज चूज कर सकते हैं। इसको आप ऐसे समझ के चल सकते हैं, मान लीजिए एग्जांपल लेता हूं कि आपका एक 25 लाख रुपए के आसपास का एक होम लोन चल रहा है और आपने साथ में कुछ पर्सनल लोन, कुछ क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, सॉरी डेबिट कार्ड नहीं बोलूंगा, यहाँ पर आपने कुछ क्रेडिट कार्ड या कुछ पर्सनल लोन्स लिए हुए हैं 5 से 7 लाख रुपए तक के। तो आपका 25 लाख का एक होम लोन चल रहा है और साथ में आपका 7-8 लाख रुपए का पर्सनल लोन लिया, क्रेडिट कार्ड की लिमिट चल रही है। इसके साथ में आपके बच्चों की एजुकेशन जो है वो मान के चलते हैं कि साल भर में आप अपने बच्चों की एजुकेशन में 1.5 लाख से 2 लाख रुपए का एक इन्वेस्टमेंट या एक एक्सपेंस करते हैं। साथ में मान लीजिए आपका कुछ और जो ऑब्लिगेशंस हैं जो फैमिली के लिए हैं, तो वो सब चीजें हैं। तो मोटा मोटा अगर मैं आपको बोलूं कि आपका 35 से 40 लाख रुपए का आपका ईयरली एक्सपेंस है और इसके अंदर अगर मैं एक एक चीज और ऐड कर देता हूँ जो कि जो अपने घर के खर्चे हैं, आउटस्टैंडिंग जो हमारे डे टू डे एक्सपेंसेस होते हैं अपने घर के, तो वो भी अगर मैं ऐड कर दूं तो मोटा मोटा 8 से 10 लाख रुपए और ऐड करते हैं, तो 50 लाख रुपए की आपकी लाइबिलिटी है जो आपको पे करनी है। आज नहीं, बट धीरे 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 वापस रीपे करना है। और कंपनी को मतलब आप अब जब एक राइट सम एश्योर्ड चूज कर रहे हैं, एक सही कवरेज चूज कर रहे हैं, तो आपको इन चीजों को भी कंसीडर करते हुए देखना है कि भाई आपकी लाइबिलिटी कितनी है, आपके बच्चों की एजुकेशन फीस क्या है, फैमिली के एक्सपेंसेस क्या है। तो वो सारी चीजें कंसीडर करते हुए आपको डिसाइड करना है कि भाई 1 करोड़, 2 करोड़ या 4 करोड़ जितना भी सम एश्योर्ड आप लेना चाहते हैं, तो क्या वो मेरी फैमिली को एक सफिशिएंट रिस्क कवर दे पाएंगे। अगर कल को मेरे साथ कोई मिसहैपनिंग हो जाती है तो मेरे ना रहने पर मेरी फैमिली को क्या वो कवरेज सफिशिएंट होगा या नहीं होगा। तो यहां पर आपको समझना है कि कवरेज अमाउंट कितना लेना चाहिए। इट इज डिपेंड पर्सन टू पर्सन, ये चीज कोई स्टैंडर्डाइज नहीं है कि मेरे लिए एक अलग चीज काम कर रही है, आपके लिए कुछ अलग चीज काम करेगी। तो आपको समझना है कि आपका जो सम एश्योर्ड है वो आपको कितना लेना चाहिए। तो यहाँ पर पर्सन टू पर्सन डिपेंड करेगी। दूसरी चीज यहाँ पर बात करेंगे पॉलिसी की टर्म की। अब पॉलिसी का जो टर्म है, जो ड्यूरेशन है, वो कितना लेना चाहिए। देखिए, मैं आपको समझा देता हूं कि आप नॉर्मली एक चीज ये समझ के चलिए कि जो आपकी फैमिली के जो ऑब्लिगेशंस हैं, जो आपकी फैमिली के जो एक्सपेंसेस हैं या आपको जो लाइबिलिटीज हैं बेसिकली, वो एक एज तक है, 60-65 तक। बिकॉज आपकी फैमिली में आपके जो बच्चे हैं वो एक यंग एज से एक मैच्योर एज पे चले जाते हैं और कहीं ना कहीं वो डिपेंडेंट से इंडिपेंडेंट हो जाते हैं, राइट। तो आपको समझना है कि आपकी पॉलिसी का ड्यूरेशन एक ऐसा सफिशिएंट अमाउंट हो, सफिशिएंट ईयर तक हो, जिससे कि आपके बच्चे या आपकी जो लाइफ है वो स्टेबल हो जाए। ठीक है, तो पॉलिसी ड्यूरेशन ज्यादातर लोग इसको इस तरीके से डिसाइड करते हैं। द पॉलिसी टर्म शुड अलाइन विद द time period during which the dependent will be financial dependent on you. Consider factors such as the retirement age, your children's age, and during of the financial obligation.
तो ये सारी चीजें कंसीडर करते हुए आपने अपनी पॉलिसी का टर्म जो है, ड्यूरेशन जो है वो डिसाइड करना चाहिए। अगेन यहाँ पर मैं बोलूंगा कि ये पर्सन पे डिपेंड करेगा। कोई पर्सन चाहता है कि मैं अपनी फैमिली के लिए एक प्रोटेक्शन प्लान ले रहा हूँ तो वो 80 ईयर्स तक लूँ, कोई चाहता है कि मैं 60 ईयर तक लूँ, कोई चाहता है मैं 70 ईयर्स के लिए लूँ। तो यहाँ पर डिपेंड करेगा पर्सन टू पर्सन कि वो अपनी फैमिली के लिए एक प्रोटेक्शन प्लान ले रहा है तो कितनी एज तक वो देखना चाहता है उस प्रोटेक्शन प्लान के साथ। नेक्स्ट इसमें जो फैक्टर आता है वो आता है प्रीमियम का, कि हम कितना प्रीमियम दें, कितना कौन सी कंपनी के साथ लें, वो सारी चीजें। प्रीमियम आर द अमाउंट यू पे फॉर द पॉलिसीज, मतलब आप जो अपनी पॉलिसी के अगेंस्ट जो प्रीमियम पे कर रहे हैं वो आपको प्रीमियम कहलाता है। इट इज इंपॉर्टेंट टू चूज अ प्रीमियम दैट फिट्स योर बजट। अब आपके बजट से बाहर है कोई पॉलिसी, उसका प्रीमियम आपके बजट से बाहर जा रहा है, तो मैं बोलूंगा कि ऐसे प्रीमियम को या ऐसी पॉलिसी को शायद आप उसको बहुत लंबे समय तक नहीं ले पाएंगे। तो एक ऐसा सफिशिएंट अमाउंट लीजिए जिससे कि आप अपने बजट के अकॉर्डिंगली अपना प्रीमियम टाइमली पे करते रहें। हाउएवर बी केयरफुल नॉट टू कंप्रोमाइज ऑन कंपेयर फॉर अ लोअर प्रीमियम। आपको इसमें बस यहाँ पर ये कॉम्प्रोमाइज नहीं करना कि मैं सस्ते प्रीमियम की वजह से सस्ती पॉलिसीज को, सस्ती प्रीमियम को ले लेता हूं, बाकी उसके अंदर बेनिफिट है नहीं है वो सारी चीजों को भी कंसीडर करना है, राइट। इसके बाद आता है इंश्योरेंस प्रोवाइडर, मतलब कि इंश्योरेंस कंपनी कौन सी चूज करनी है। तो चूज अ रेपुटेबल इंश्योरेंस प्रोवाइडर विद अ गुड ट्रैक रिकॉर्ड ऑफ क्लेम सेटलमेंट एंड कस्टमर सर्विस। अब मान लीजिए आप कोई भी एबीसी कंपनी का अगर इंश्योरेंस प्लान ले लेते हैं, उनका कस्टमर सपोर्ट भी अच्छा नहीं है और क्लेम के टाइम पे वो बहुत ज्यादा, मतलब डॉक्यूमेंटेशन की रिक्वायरमेंट, ये बहुत ज्यादा लेंथी प्रोसेस उनका है। तो उस केस में आपको देखो, आपने एक टर्म इंश्योरेंस लिया, इवन आपको प्रॉब्लम नहीं होगा, आपकी फैमिली को वो चीज सफर करनी पड़ेगी। सो मेक श्योर कि जब भी आप अपना एक टर्म प्लान चूज कर रहे हैं, टर्म प्लान लेना चाह रहे हैं, तो अपने टर्म प्लान के अंदर आपको ये समझना है कि भाई मेरी कंपनी, जिस कंपनी के साथ मैं एसोसिएट हो रहा हूँ, जिस कंपनी के साथ मैं इंश्योरेंस पॉलिसी ले रहा हूँ, तो वहां का क्लेम सेटलमेंट क्या है और उसका ट्रैक रिकॉर्ड क्या है, कौन उस कंपनी का ओनर है, क्या ग्रुप है, कौन सी कंपनी का ग्रुप है। तो वो सारी चीजें भी आपको एज एन कंसिडरेशन लेनी चाहिए, और उसका कस्टमर सपोर्ट कितना अच्छा है, तो वो सारी चीजें आप देखेंगे तो एक बेटर प्लान, एक अपनी फैमिली के लिए एक प्रोटेक्शन प्लान चूज कर पाएंगे। फ्रेंड्स, इसमें आपको ये समझना है कि क्या क्या मिस्टेक्स हैं जो लोग अवॉइड करते हैं, तो इसको आप एक बार बड़े ध्यान से समझना, क्योंकि हमने समझा कि कौन कौन से फैक्टर्स थे। अब आपको समझना है मिस्टेक्स कौन सी हैं जो कि हमें अवॉइड करनी है टर्म प्लान लेने से पहले। तो आप एडवाइजर या कस्टमर के रोल पे, आप दोनों के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं आपको बताना चाहता हूं कि इसके लिए सबसे मेन चीज है कि हम लोग गलती क्या करते हैं कि चूजिंग द चीपेस्ट पॉलिसी। हम एक ऐसा प्लान चूज कर लेते हैं कि भाई इसका 20,000 है, इसका 10,000 है और एक 6,000 में मिल रही है, तो हम 6,000 वाली पॉलिसी पिक कर लेते हैं, कई बार गलत फहमी में कि भाई उसका सस्ता प्रीमियम है, लेकिन यहाँ पर तो सिर्फ बेनिफिट अगर हम देखें तो डेथ में ही मिलेगा। बट ऐसा नहीं है, आपको समझना है कि उसका ट्रैक रिकॉर्ड क्या है, कौन सी कंपनी है, कौन सा ग्रुप है, उसका कस्टमर सपोर्ट क्या है, कितना इजीली वो क्लेम सेटलमेंट में आपके सामने आके आते हैं। तो वो सारी चीजें आपको समझनी है। A low premium may seems attractive, वो अट्रैक्टिव प्लान्स या वो ब्रोशर्स डिजाइन कर सकते हैं, बट इट मे नॉट ऑफर अ एडिक्वेट कवर और मे हैव हिडन चार्जेस। अब हो सकता है उसके कोई हिडन चार्जेस हो, कुछ चीज हो क्लेम के टाइम पे आपको कुछ चीजें वो मतलब टर्म्स एंड कंडीशन के रूप में बाद में दिखाए। तो कंपेयर पॉलिसीज एंड चूज वन ऑफ दैट ऑफर द बेस्ट वैल्यू फॉर योर मनी। मतलब कि आपको चूज करना है कि आपकी जो बजट है उसके अकॉर्डिंगली कौन सी कंपनी बेटर है, कंपैरिजन करना है, तो तभी आप अपना अपने लिए वो सारी चीजें कर सकते हैं। तो आपको मिस्टेक को अवॉइड करना है कि ये चीज मैं ना करूं। अगर आप कोई सस्ता प्लान देख रहे हैं तो उसके लूप होल्स भी देखिए, उसके अंदर क्या बेनिफिट है, क्या मेरिट डिमेरिट है, वो भी जरूर देखिए, राइट। सो दूसरी जो मिस्टेक लोग करते हैं टर्म इंश्योरेंस को लेते समय, वो नॉर्मली ये है कि नॉट डिस्क्लोजिंग इन्फॉर्मेशन। मतलब कि अगर आपकी कोई हैबिट्स ऐसी हैं, आपका कोई हिस्ट्री ऐसी है, मेडिकल हिस्ट्री, तो उसको डिस्क्लोज कर दीजिए पॉलिसी लेते समय। सो जो कंपनी है उसकी टीम अंडरराइट कर सके, उसको प्रॉपर्ली मैनेज कर सके कि आपका प्रीमियम कितना होगा, कितना नहीं होगा, वो सारी चीजें। सो बी ट्रुथफुल अबाउट द मेडिकल हिस्ट्री एंड द लाइफस्टाइल हैबिट व्हेन अप्लाइंग फॉर अ पॉलिसी। फेलियर टू डिस्क्लोज इन्फॉर्मेशन may रिजल्ट इन द पॉलिसी being rejected और claim being denied। अब आपका इससे प्रॉब्लम क्या हो सकता है, आपका क्लेम रिजेक्ट हो सकता है, आपका क्लेम डिनाइड हो सकता है, इन केस अगर आप अपनी मेडिकल हिस्ट्री को या अपनी लाइफस्टाइल हैबिट्स को नहीं डिस्क्लोज कर रहे हैं। लाइक मान लीजिए आप मैं एग्जांपल के लिए ले रहा हूं कि मान लीजिए आप स्मोकिंग कर रहे हैं या स्मोकिंग पहले करते थे, अभी छोड़ दिया,
तो आप यहाँ पर कंपनी को मेंशन कीजिए, बताइए ये चीज, ठीक है। इवन ऐसा भी हो सकता है, बहुत सारे लोग कॉर्पोरेट में है या किसी ऐसे ओकेशन में जाते हैं कहीं पर जहाँ पे सम टाइम वो ड्रिंक्स ले लेते हैं, ठीक है, स्मोकिंग करते हैं, ड्रिंक्स ले लेते हैं या टम्बैको का सेवन करते हैं। तो यहाँ पर आपको समझना है जो भी आपकी डेली हैबिट्स हैं, जो लाइफस्टाइल हैबिट्स हैं, वो सारी चीजें आप कंपनी को इन्फॉर्म करिए एट द टाइम ऑफ एप्लीकेशन, जिससे कि आपको फ्यूचर में प्रॉब्लम ना आए क्लेम सेटलमेंट के टाइम, राइट। दूसरा, आपका कोई मान लीजिए ट्रीटमेंट हुआ, कोई ऑपरेशन, कोई सर्जरी या कोई रेगुलर मेडिसिन अभी भी लेते हैं, तो मेडिकल हिस्ट्री जैसी भी है, जो भी है, वो आप कंपनी को बताइए, राइट, जिससे कि आपको कल को क्लेम सेटलमेंट के टाइम पे ये सारी चीजें, ये प्रॉब्लम्स को फेस ना करना पड़े आपकी फैमिली को। सो यहाँ पर ये लोग गलतियां कर देते हैं, आप में से कुछ लोग ऐसी चीज को समझ नहीं पाते। तो मेरा जो काम है वो ये है कि आपको मैं गाइड करूं, आप लोगों को अवेयर करूं, जिससे कि आप अगर एक सही डिसीजन तक पहुंचना चाहते हैं, तो आपको ये गलती ना करनी पड़े, राइट। आप ये गलती ना करें, उस गलती को अवॉइड कर दें, राइट। सो नेक्स्ट जो पॉइंट आता है वो है नॉट अंडरस्टैंडिंग द पॉलिसी। अब हम पॉलिसी ले रहे हैं, अब पैसा दे रहे हैं कंपनी को, तो आपको समझना चाहिए कि पॉलिसी की टर्म्स एंड कंडीशन क्या है। पॉलिसी डॉक्यूमेंट को केयरफुली रीड करना है, तो रीड द पॉलिसी डॉक्यूमेंट केयरफुली एंड अंडरस्टैंड द टर्म्स एंड कंडीशन बिफोर साइनिंग अप। मतलब कि आप पॉलिसी के अंदर ऑनबोर्ड होना चाह रहे हैं, पॉलिसी लेना चाह रहे हैं, और लेकिन आप उसके टर्म्स एंड कंडीशन नहीं पढ़े, पॉलिसी डॉक्यूमेंट नहीं पढ़े, आप एक सिर्फ एक विश्वास पे, अंधविश्वास पे प्रीमियम पे कर देते हैं। बहुत सारे लोग मैंने देखा है कि यार देखो, हालांकि गलत नहीं है, आप लोग ऑनलाइन पॉलिसी बाय करने में विश्वास करते हैं, आप लोग बहुत सारे ऑनलाइन पोर्टल पे जाते हैं, अपने आप से पॉलिसी ले लेते हैं, क्योंकि वहां पर आपको कुछ डिस्काउंट, कुछ ऑफर्स मिल जाते हैं। बट आप सोच के चलिए कि अगर आप सिस्टम में नहीं है, अगर आपके साथ कोई फैमिली में कुछ मिसहैपनिंग हो जाती है, तो आपके ना रहने पर क्या वो जिस तरीके से पॉलिसी बेचने के टाइम पर आपको सपोर्ट कर रहे थे, क्या आपको क्लेम के टाइम पर सपोर्ट करेंगे? मेरा क्वेश्चन देखो आपसे यहाँ पर सिंपल ये है कि ऑनलाइन वाले सिस्टम में आपको वो ऑनलाइन अट्रैक्टिव ऑफर्स देख के बेच तो देते हैं, बट क्या वो ऑनलाइन में आपको उतना सपोर्ट कर पाएंगे कल को अगर आपके साथ, आपकी फैमिली के साथ कोई मिसहैपनिंग हो जाती है या फैमिली के साथ कोई चैलेंजेस आ जाता है, तो क्या आप सोच के देखिए, ये क्वेश्चन है आप लोगों के लिए कि ऐसा होगा क्या नहीं? अगर नहीं होगा, तो मैं आपको एक एडवाइस देता हूं कि इसके लिए ना आपको एक एडवाइजर, एक फेस की जरूरत है, जिसमें कल को आप नहीं भी हैं, तो आपको कहीं ना कहीं एक पर्सन की जरूरत हो सके, आपको उस पर्सन की जरूरत सामने आ सके, जिससे कि आप उससे क्वेश्चन कर सके कि भाई मेरा क्लेम सेटलमेंट कैसे प्रोसेस होगा, क्या प्रोसीजर है, क्या डॉक्यूमेंटेशन है। तो एक फेस वैल्यू की, एक सिस्टम में एक पर्सन की कहीं ना कहीं आपको जरूरत पड़ सकती है। सो मेरा सजेशन ये है आप लोगों से कि आप जो भी काम कर रहे हैं, आप जो भी चीज कर रहे हैं, आप एक डिसीजन तक पहुंचना चाह रहे हैं, तो कहीं ना कहीं एक ऐसे पर्सन से मिलिए जो आपको या आपकी फैमिली को फ्यूचर में गाइड कर सके कि भाई क्लेम के टाइम पर आपको क्या क्या चीजें करनी है, क्या चीज नहीं करनी। हालांकि मतलब हम लोगों का मोटिव यही होता है, हर कोई पर्सन यही चाहता है कि वैसे तो क्लेम की नौबत ना आए, बट कल को देखो फ्यूचर किसी का भी अनसर्टेन है, हर किसी का अनसर्टेन है। तो यहाँ पर अगर किसी के साथ, किसी फैमिली के साथ कोई चैलेंज होता है, तो आपको एक फेस दिखना चाहिए, आपको एक पर्सन होना चाहिए जो आपकी फैमिली को एक प्रोटेक्शन प्लान के लिए एक प्रॉपर गाइडेंस दे सके। सो यहाँ पर मैं क्या कर रहा हूँ, आप लोगों को सिर्फ सजेशन दे रहा हूँ, आप लोगों को गाइड कर रहा हूँ कि इसके लिए आपको एक कंसल्टेंट से, एक फ्रीलांसर से, एक जो पर्सन इंश्योरेंस इंडस्ट्री के अंदर काम कर रहा है, एक एडवाइजर जो आपको हेल्प करना चाह रहा है, तो वो आपको यहाँ पर गाइड कर सकता है कि किस तरीके से आप अपनी बेस्ट हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी या टर्म इंश्योरेंस पॉलिसी चूज कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, मेरा यहाँ पर आपसे बस यही रिक्वेस्ट है। नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है डिलेइंग परचेज। मतलब कि हम लोग सोचते हैं यार चलो अभी नहीं लेते हैं, मेरा बजट नहीं हो रहा है, मेरे को लग रहा है कि यार अभी 1 महीने, 2 महीने, 4 महीने बाद ले लेते हैं। तो ऐसे डिले करते 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 मैंने बहुत सारे लोग मेरे सिस्टम में मैंने देखा है, मैंने बहुत सारे लोगों से मिला हूं कि आज 1 साल हो गया है, 6 महीने से ज्यादा हो गया है, लेकिन अभी तक वो डिसाइड नहीं कर पाए, अभी तक उन्होंने उस चीज के लिए फाइनलाइज नहीं किया कि मैं पॉलिसी लूं या ना लूं। बट आज आप देखिए कि हर चीज की कॉस्ट बढ़ रही है, चाहे वो इंश्योरेंस की कॉस्ट हो, चाहे मेडिकल की कॉस्ट हो, चाहे आपके डे टू डे आइटम्स जो हम बाय करते हैं अपनी फैमिलीज के लिए वो कॉस्ट हो। तो आप देखिए इन्फ्लेशन इंक्रीज हो रहा है, मेडिकल कॉस्ट इंक्रीज हो रही है, इंश्योरेंस के प्रीमियम इंक्रीज हो रहे हैं, जस्ट बिकॉज क्योंकि बहुत सारे लोग यहाँ पर एंटर कर रहे हैं, और जितना ज्यादा क्लेम सेटलमेंट, जितना ज्यादा यहाँ पर चीजें होंगी, तो वो प्रीमियम भी इंक्रीज होगा। देखो उसमें कस्टमर के पॉइंट ऑफ व्यू से कस्टमर को ही लॉस है कि अगर आप 1 साल, 6 महीने या काफी टाइम से अगर टाइम डिले कर रहे हैं, तो आपको प्रीमियम उतना ज्यादा देना पड़ेगा, क्योंकि एज के अकॉर्डिंगली प्रीमियम होता है, और एज के अकॉर्डिंगली आपका प्रीमियम यहाँ पर इंक्रीज होता चला जाएगा। तो डोंट डिले परचेजिंग अ पॉलिसी एज प्रीमियम इंक्रीज विद द एज एंड द हेल्थ स्टेटस में चेंज ओवर टाइम।
अब आप हेल्थ स्टेटस की वजह से या आपका प्रीमियम एज की वजह से हर साल इंक्रीज होता है। तो ये मैंने आपको बताया कि आप डिले मत कीजिए। इसके लिए अगर आप लेना चाहते हैं, आप एक एक्सपर्ट पर्सन से बात कीजिए कि क्या-क्या चीजें हैं आपके हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी को लेने के लिए, क्या-क्या फैक्टर्स हैं जो आपको समझने चाहिए, जो मैंने आपको ऑलरेडी इस वीडियो के अंदर बताया। अगर आपको फिर भी कोई प्रॉब्लम है, कोई इश्यूज है, तो आप इस वीडियो को रिपीट करके देख सकते हैं, उन फैक्टर्स को दोबारा से समझ सकते हैं। कौन-कौन सी मिस्टेक्स हैं जो लोग करते हैं कॉमनली और उनको हम कैसे अवॉइड कर सकते हैं। तो इस वीडियो के अंदर मैंने आपको वो सारी चीजें बताई। इन समरी अगर हम बात करें, कंसीडर फैक्टर्स सच एज कवरेज अमाउंट, पॉलिसी टर्म, प्रीमियम एंड इंश्योरेंस प्रोवाइडर व्हेन सेलेक्टिंग अ टर्म इंश्योरेंस पॉलिसी। अगर मैं पॉलिसी ले रहा हूं तो कवरेज कितना है, टर्म क्या है, प्रीमियम एंड इंश्योरेंस प्रोवाइडर कौन सा है। Avoid mistakes such as choosing the cheapest policy, not disclosing information, not understanding the policy and delaying purchase। मतलब हम ये लोग गलती करते हैं ये सारी चीजों की। by taking these factors and the mistake into the consideration, you can choose the right term insurance policy that meets your financial needs and offer a peace of mind। राइट, तो आपको समझना है कि आपकी जो पॉलिसीज है वो आप एक फैक्टर को, एक मिस्टेक्स को अवॉइड करते हुए चूज कीजिए। आपका अगर कोई भी प्रॉब्लम है, आपका अगर कोई भी कंसर्न है, आप अपने एक्सपर्ट एडवाइस से, कंसल्टेंट से बात कीजिए, एक एडवाइजर से बात कीजिए। सो यहाँ पर हम लोग आपको भी हेल्प करते हैं, आपको भी गाइड करना चाहते हैं कि अगर आप एक टर्म प्लान लेना चाहते हैं अपनी फैमिली के लिए, अपनी फैमिली को प्रोटेक्ट करने के लिए करना चाहते हैं, सो मैं आपको एक सजेशन दे रहा हूं कि आप फ्री ऑफ कॉस्ट हमारे से फ्री कंसल्टेशन ले सकते हैं। सो अगर आप ये चाहते हैं तो मैं डिस्क्रिप्शन पे लिंक दे रहा हूं अपना, जहां पर आप हमारे साथ 1-to-1 मेरे साथ फ्री कंसल्टेशन कर सकते हैं, जिसमें आप आपकी कोई भी फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट है, आपके कोई भी इन्वेस्टमेंट रिक्वायरमेंट है या आपके कोई भी हेल्थ इंश्योरेंस रिलेटेड रिक्वायरमेंट्स है, उन सब चीजों को हम पूरा करते हैं। सो फ्रेंड्स, अगर आपका कोई क्वेश्चन है, आपका कोई क्वेरी है, आप कोई भी सजेशन हमसे चाहते हैं, कोई भी कंसल्टेंसी आप चाहते हैं, तो नीचे डिस्क्रिप्शन पे मैं लिंक दे दूंगा, वहां से जाके आप 1-to-1 कंसल्टेशन बुक कर सकते हैं, जो कि लिमिटेड टाइम के लिए अभी आपके लिए फ्री है। आप करना चाहते हैं जाके कर सकते हैं। इवन आपका कोई क्वेश्चन है, आपके कोई क्वेरी है, आपका कोई सजेशन, आपका कोई फीडबैक मुझे बहुत ज्यादा मोटिवेट करता है दोबारा आपके लिए नया कंटेंट क्रिएट करने के लिए। अगर आप चाहते हैं कि मेरे को कोई फीडबैक, कोई सजेशन दे, तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे जाके, आप कमेंट बॉक्स पे जाके मुझे मैसेज कर सकते हैं। आप कमेंट बॉक्स पे जाके मुझे कुछ मेरे कंटेंट के बारे में मुझे इंप्रूव करने के लिए बता सकते हैं, बिकॉज मैं भी एक आपके लिए कंटेंट क्रिएट कर रहा हूं, तो हो सकता है मेरे से भी कुछ मिस्टेक्स, कुछ गलती हो जाती हैं, तो आप भी उस चीज को एज एन फीडबैक मेरे को सजेशंस या फीडबैक दे सकते हैं, जिससे कि मैं आपके लिए और अच्छा कंटेंट क्रिएट कर सकूं। सो फाइनली मैं बोलूंगा, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो जल्दी से लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, जिससे कि और भी लोग जो टर्म इंश्योरेंस प्लान लेना चाहते हैं या जो चीज डिसाइड करना चाहते हैं, तो वो सारी गलतियों को अवॉइड करें और साथ के साथ जो फैक्टर्स हैं टर्म इंश्योरेंस लेने के, उन सब चीजों को कंसीडर करें। सो फ्रेंड्स, आपको वीडियो अच्छा लगा तो जल्दी से लाइक कीजिए और लोगों को शेयर कीजिए। अगर आप चैनल पर नए हैं तो अभी की अभी सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे कि आगे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन टाइम पर मिल सके। सो फ्रेंड्स, अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। टिल द टाइम, थैंक यू सो मच।